दोस्तों, नौहटा प्रखंड के शाहपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत बौलिया हाई स्कूल बौलिया के प्रांगण में आज हम लोग उपस्थित हैं। तो चलिए आज आपको उन भूली बिसरी यादों से परिचित कराते हैं जो आपके दिमाग में पहले से रही होंगी, क्योंकि आप भी कभी इस विद्यालय के विद्यार्थी रहे होंगे, आप भी इस विद्यालय से संबंध रखा करते होंगे और हम भी उन्हीं विद्यार्थियों में से हैं जो कभी इस विद्यालय से संबंध रखा करते थे। और आज हम देखेंगे, आपको दिखाएंगे कि जब आप पढ़ा करते थे, जब आप इस विद्यालय के एक हिस्सा हुआ करते थे, उस समय के विद्यालय के परिसर और विकास और विभिन्न विभागों का स्वरूप कैसा था, रूप कैसा था, और आज लंबे समय के बाद इस विद्यालय का स्वरूप कैसा है, रूपरेखा कैसा है, दोनों की स्थितियों के बीच में अंतर महसूस करेंगे और देखेंगे कि कल के समय और आज के समय में कितना विभेद हो पाया है। तो चलिए रूबरू कराते हैं आपको विद्यालय परिसर के विभिन्न विभागों से। आइए रहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं वो सामने जो कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है कोना, वो लैट्रिन है, शौचालय की व्यवस्था है, बहुत समुचित व्यवस्था है। और ये जो सामने पानी की व्यवस्था दिखाई दे रही है, ये पहले चापाकल के रूप में था, लेकिन चापाकल को हटा के परिवर्तित कर दिया गया है और यहाँ समरसेबल की व्यवस्था कर दी गई है। सामने टंकी देख सकते हैं, यहाँ पे पानी की व्यवस्था समुचित है। और आगे भी देख सकते हैं जो 5-6 नल लगे हुए हैं, वो नल में समुचित पानी का व्यवस्था है, ड्रिंकिंग वाटर है, पेयजल है। तो ऐसा देखने से लगता है कि यहाँ पे लड़कों के लिए पानी का व्यवस्था किया गया है। और चलिए इसी तरह उसी के बगल में ये जो आप सामने देख रहे हैं, फज्जा किया हुआ है, शेड बनाया गया है, ये साइकिल स्टैंड है। पहले हम लोग बाहर साइकिल खड़ा किया करते थे, लेकिन अब देखिए यहाँ पे विद्यालय के तरफ से, विद्यालय खंड के तरफ से यहाँ पे एक अच्छा साइकिल स्टैंड बनाया गया है। यहाँ पे लड़के आते हैं, अपनी साइकिल खड़ा करते हैं और फिर यहीं से होते हुए अपने अपने विद्यालय की तरफ जाते हैं, अपने कक्ष की तरफ जाते हैं। तो आइए फिर और आपको दूसरे विभाग से मुलाकात कराते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं जो सामने भवन आपको दिखाई दे रहा है, 2 कमरों का भवन है। ये प्रशासनिक भवन है। पहला कमरा प्रधानाध्यापक कक्ष है और दूसरा कमरा कार्यालय है, ऑफिस है। प्रधानाध्यापक मतलब हेडमास्टर यहाँ बैठा करते हैं और यहाँ से सारे विद्यालय के सारे सदस्यों के ऊपर ये निगरानी किया करते हैं। यही प्रधानाध्यापक ऑफिस है, यहाँ पे विद्यालय के प्रधानाध्यापक बैठते हैं। और यहाँ पे देखिए ये नोटिस बोर्ड है, जो आवश्यक सूचना होता है। इसमें थोड़ा सा गंदगी अभी आ गई है क्योंकि विद्यालय कुछ दिनों से बंद है, इसको साफ सुथरा करने की जरूरत है। तो इसमें नोटिस लगा करता है, सूचना आवश्यक सूचना है। और देखिए ये है ऑफिस, कार्यालय। ये जो विद्यालय के जरूरी कार्य हैं, ऑफिशियल वर्क हैं, यहीं से संपादित होते हैं प्रधानाध्यापक के देख रेख में। और जो विद्यालय परिसर के टीचर्स हैं, उनके देख रेख में, क्लर्क के देख रेख में विद्यालय के जो जरूरी कार्य हैं संपादित यहीं से होते हैं और ये कंप्लीट किए जाते हैं। चलिए आगे आपको और दिखाते हैं। दोस्तों ये जो आपको कमरा दिखाई दे रहा है, पहले यहीं पे हेड सर बैठा करते थे, उनका ऑफिस था, यहीं से निगरानी किया करते थे। तो अभी कुछ बीते वर्षों में इनका कक्ष परिवर्तित कर दिया गया है, व्यवस्थित कर दिया गया है। आइए ये जो सामने दिखाई दे रहा है, ये क्रीड़ा कक्ष है, ये खेल कक्ष है। यहाँ से खेल से संबंधित जो भी चीजें हैं इसी विभाग से प्रतिपादित की जाती है, जैसे क्रिकेट खेल हो गया, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, या इस प्रकार का जो भी खेल है इसी कक्ष के द्वारा संपादित होता है। आइए और चलते हैं आगे और मिलते हैं दूसरे विभाग से। ये है शिक्षक सदन। एक टीचर्स रूम हुआ करता था पहले भी और आज भी है। शिक्षकों का समय खाली होता है, लीजर टाइम होता है, वो यहाँ पे आके बैठते हैं और जरूरी विषयों पे बातचीत करते हैं। चलिए दोस्तों दिखाते हैं। ये पहले आपको याद होगा वो जो कोना में दिखाई दे रहा है रूम, कॉर्नर, रूम नंबर 9, वो पहले क्लास 10 हुआ करता था। उसमें क्लास 10 के बच्चे पढ़ा करते थे, बैठा करते थे। और ये जो सामने वाला हॉल है, जो रूम नंबर 7 दिखाई दे रहा है, ये क्लास 8 हुआ करता था। आपको याद होगा क्लास 8 के बच्चे इसमें पढ़ा करते थे, अष्टम वर्ग के बच्चे पढ़ा करते थे। और इसी रूम में सरस्वती पूजा भी हुआ करता था, बड़ी धूमधाम के साथ सरस्वती पूजा हुआ करता था। और देखिए ये जो रूम नंबर 5 दिखाई दे रहा है, रूम नंबर जो 5 दिखाई दे रहा है, इसमें क्लास 9 के बच्चे पढ़ा करते थे। लेकिन आज के डेट में यही रूम 10वीं कक्षा के लिए व्यवस्थित कर दिया गया है। अब इस रूम में 10वीं कक्षा की पढ़ाई लिखाई होती है। और वो जो सामने वाला कॉर्नर में आपको कोना में जो रूम दिखाई दे रहा है, उसमें क्लास 9 के बच्चे पढ़ाई लिखाई किया।
वो सामने आज के डेट में 9th क्लास सामने वाला, और ये जो पहले अष्टम वर्ग हुआ करता था ये हो गया क्लास 10। देखिए दोस्तों, ये जो आप सामने का भाग देख रहे हैं ये बागीचा है। विद्यालय परिसर के अंतर्गत ये बागीचा, फूलों का बागीचा व्यवस्था किया गया है, व्यवस्थित है। और इसमें कुछ वृक्ष भी हैं, जैसे सागवान के पेड़ हैं, शीशम के पेड़ हैं, कुछ फूलों का भी वृक्ष है, जैसे कि पीला वाला फूल है, सदाबहार का फूल है, गेंदा फूल है, और भी 2-4 वृक्ष है। एक आंवला का वृक्ष है जो आपको पता है कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, प्रदान करता है। तो देखिए, पहले और आज के समय में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आप इस बात से अवगत हो सकते हैं, इस बात को महसूस कर सकते हैं। और देखिए, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पे झंडा फहरता है। स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पे इन 2 साल के 2 दिनों में झंडा यहीं से फहरा करता है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक यहाँ से झंडा फहराया करते हैं। चलिए दोस्तों, जब हम इस विद्यालय में पहुंचे थे तो 2-3 जन दिखाई दिए, तो हम आज उनसे पूछ लेते हैं कि इस विद्यालय में कब से संबंध रखे हैं, और वो अपना अनुभव साझा करेंगे हमारे साथ। तो भैया, आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम शिव पूजन चौहान है। आप इस विद्यालय में कब दाखिला लिए थे? कि मैं आपको बता दूं कि मेरा दाखिला इस विद्यालय में 2000 में हुआ था, और 2003 में मैं मैट्रिक पास कर दिया था। तो उस समय के बारे में कुछ बताइए, अपने पढ़ाई लिखाई के अनुभव के बारे में कुछ बताइए। देखिए, इस विद्यालय के बारे में मेरा अनुभव है कि शायद ऐसा विद्यालय आपको और कहीं, मतलब इस प्रखंड में तो कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। चाहे इसका पठन पाठन का व्यवस्था हो या फिर यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था हो, सब कुछ इतना दुरुस्त था कि ज्यादातर लोग इसी विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते थे। अच्छा, तो जब आप दाखिला लिए थे 2000 में और 2003 में जब आप पास आउट किए, तो उस समय लड़का और लड़की, मतलब छात्र और छात्रा, दोनों का को एजुकेशन हुआ करता था? दोनों बच्चे साथ में बैठ के पढ़ा लिखा? जी जी जी। उस समय का व्यवस्था ये था कि बच्चे और बच्चियां, मतलब हम लोग सारे छात्र, चाहे वो छात्राएं हो छात्र, सब एक साथ बैठा करते थे। लेकिन जैसे ही शिक्षक टीचिंग करके बाहर जाते थे तो बच्चियां जो है, मतलब जो छात्राएं हैं, वो बाहर निकल जाती थी। कॉमन रूम उनके लिए बना हुआ करता था, वो कॉमन रूम में बैठ जाती थी। और जैसे ही दोबारा कोई शिक्षक आते थे तो फिर उनके साथ ही छात्राएं फिर वापस क्लास में जाती थी। मतलब कि शिक्षा का एक बहुत बड़ा हमारे साथ मिसाल था, एक उदाहरण था जब आप पढ़ा करते थे 2000 से लेकर 2003 तक। और शायद 1-2 साल बाद में भी रहा होगा कि बच्चे और बच्चियां दोनों साथ में पढ़ा लिखा। जी जी, संभवतः ऐसा ही रहा था। लेकिन बहुत यादगार दिन थे वो, और शायद वो दिन कभी नहीं भूला। मतलब वो आपका समय एक गोल्डन पीरियड के रूप में रहा, सुनहरा पीरियड के रूप में कभी भुलाया नहीं जा सकता है। वो दिन बहुत अच्छे हैं। वो जब भी याद करते हैं तो आप दिल से खुश हो जाते हैं। बहुत खुशनुमा मौसम हुआ करता था। बहुत। तो आप उन दिनों से बहुत संतुष्ट हैं? बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपको बहुत बहुत। तो दोस्तों, जब इस विद्यालय परिसर में हम लोग पहुंचे थे तो एक और जन दिखाई दिए, तो हमने सोचा कि चलिए उनकी यादें भी साझा कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं उनके अनुभव के बारे में। तो यहाँ पे एक जन बैठे हमको दिखाई दिए। भैया, आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम अखिलेश कुमार पड़ेगा। अच्छा, हम यहाँ बैठ सकते हैं? यस। चलिए ठीक है। तो आप अपने बारे में बताइए कि इस विद्यालय में किस वर्ष आपने दाखिला लिया, एडमिशन कब हुआ? मैं इस विद्यालय में 2009 में दाखिला लिए। अच्छा। और 2011 में मैं बोर्ड का एग्जाम फाइनल की। अच्छा, तो इन 2-3 वर्षों के अंतर्गत जब आप इस विद्यालय के हिस्सा हुआ करते थे तो उस समय के पढ़ाई लिखाई और विद्यालय परिसर के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं थी उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे तो पहले मैं यह बताना चाहते हैं कि जब 2009 में हम लोग दाखिला लिए जी, तो उस समय साइकिल का सबसे पहला व्यवस्था हुआ था। अच्छा। और हुआ था जी। और सभी लोग हम लोग का उस समय 2000 रुपया जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिए थे, और अपना पैसा लगा करके और हम लोग साइकिल सभी बच्चे, अच्छा, और सभी लड़की लोग, अच्छा, लिए हम लोग, और ड्रेस में ही और साइकिल से रोज प्रतिदिन। अच्छा, भैया के कहने का मतलब कि जब ये विद्यालय परिसर में दाखिला लिए थे उस समय से ही सारे बच्चों को मुख्यमंत्री के फंड से एक साइकिल की व्यवस्था की गई थी। मुख्यमंत्री फंड की तरफ से 2000 रुपए दिया गया था और बच्चे कुछ पैसे लगा के उसमें और एक साइकिल लिए। कहने का मतलब एक बहुत बड़ी अमूल चूल परिवर्तन हुआ है। उस समय से पहले तक बच्चियां साइकिल से नहीं आया करती थी, और उसी वक्त जब मुख्यमंत्री फंड से बच्चों के लिए, सारे बच्चों के लिए साइकिल के लिए पैसा मिला तो बच्चे भी और बच्चियां भी साइकिल से पढ़ने लिखने आने लगी। यही कहने का मतलब है ना। और हम लोग टाइम से आते थे और
आने के बाद में प्रार्थना होता था, उसके बाद में हम लोग बैठते थे और टाइम टू टाइम टीचर यहाँ क्लासरूम में आते थे, पढ़ाते थे। अच्छा। उसके बाद में लंच होता था और हम लोग लंच करते थे। फिर उसके बाद में हम लोग को 4 बजे छुट्टी होता था। अच्छा, तो उन यादों को याद करते हुए आपको अच्छा लग रहा है अभी कि जब आप बहुत बढ़िया लगता था। और समझ जाइए कि ये ऐसा विद्यालय ये नौहट्टा प्रखंड में भी नहीं है। अच्छा, ये माने तो जाने माने स्कूल इसको मान सकते। अच्छा, मतलब इस क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में सबसे सर्वोपरि विद्यालय है। जी बिल्कुल, बौलिया हाई स्कूल बौलिया। जी बिल्कुल। मतलब इस विद्यालय में पढ़ते लिखते हुए आप बहुत संतुष्ट हुए, बहुत खुश हुए। टीचर्स के द्वारा अच्छा ज्ञान दिया गया, बढ़िया पढ़ाई लिखाई किया गया, अच्छा व्यवस्था रहा, मतलब आप संतुष्ट हुए। जी, सबसे पहले तो ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस ढंग का पढ़ाई होता है कि एक सीट भी खाली नहीं रहता है। अच्छा, भैया कह रहे हैं कि इतनी बढ़िया व्यवस्था है, पढ़ाई लिखाई की इतनी समुचित व्यवस्था है, टीचर्स के द्वारा इतना बढ़िया पढ़ाई लिखाई किया जाता है, गाइडलाइन किया जाता है कि यहाँ पे जो सीट है वो खाली नहीं रहता है, हमेशा विद्यार्थी भरे रहते हैं। यही कहना है। बिल्कुल बिल्कुल। और जितने भी ये दिखाई दे रहे हैं पौधा फूल वगैरह, एकदम समझ जाइए कि प्रतिदिन इसको पटाया जाता है। अच्छा। और इसको पूरी ढंग से एकदम कहा जा सकता है, इसको सेवा पूरे बच्चे लोग एकदम ढंग से करते थे। और अभी तो गार्ड के रूप में एक आ गए हैं और वो मतलब वही गार्ड इन पौधों का, इन फुलवारियों का देखरेख किया करते हैं, पटवन किया करते हैं, सेवा किया करते हैं। मतलब हरियाली काफी है। हमको महसूस हो रहा है कि जब हम लोग पढ़ाई लिखाई किया करते थे उस समय में और अभी में हरियाली के बारे में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, मतलब हरियाली अच्छा हुआ है। उस समय पेड़ कम हुआ करता था, अभी पेड़ ज्यादा दिखाई दे रहा है। आम का पौधा है, नीम का पौधा है, सागवान है, आंवला है। वो सामने गेट पे आप देख सकते हैं कि 2 अशोक का पौधा है और बगल में 2 नीम, बड़े बड़े नीम का पेड़ है। तो इस प्रकार का पेड़ उस समय कम हुआ करता था। हाँ। तो दोस्तों, ये बौलिया हाई स्कूल बौलिया के बारे में एक छोटा सा ब्लॉग था, भूली बिसरी यादों को ताजा करने के लिए। और आपसे अनुरोध है कि यदि आप अपने कुछ भूली बिसरी यादों को जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। किसी भी विषय के बारे में, अपने हाई स्कूल बौलिया के बारे में या किसी दूसरे क्षेत्र के विषय के बारे में, आप जिस भी विषय के बारे में पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताएं। हम प्रयास करेंगे, भरपूर प्रयास करेंगे, अपने टीम की तरफ से प्रयास करेंगे, कैमरामैन शिपुदन सहाय की तरफ से प्रयास करेंगे कि उन विषय के बारे में, उस विषय के भूली बिसरी यादों के बारे में आपको नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराएं। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।